हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स और फिजिक्स के अंदर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। बच्चों यहाँ पे मैं आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ फिजिक्स के। बच्चों ये लेक्चर क्लास 12th वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे और आईआईटी वाले बच्चे सबके लिए बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको करवा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, वो भी टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज। न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, इसलिए हमने चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज के अंदर में टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करवाने का स्टार्ट किया है। तो आज का बच्चा जो लेक्चर है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर में न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करवाए थे और आज भी हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, वो सब करवाएंगे। तो उससे पहले बच्चों मैं आपको एक बार फॉर्मूला रिवाइज करा दूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी फॉर्मूले रिवाइज किए थे और इस लेक्चर में भी मैं फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं कि कौन से फॉर्मूला अपन यूज करने वाले हैं, कौन से फॉर्मूला अपन यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बच्चा फॉर्मूला अपन यूज करेंगे वो करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से डिनोट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बच्चा वीडी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वीडी से। और इसका फॉर्मूला होता है वीडी इज इक्वल्स टू ई बाई एम इंटू टाउ। वीडी इज इक्वल्स टू ई बाई एम इंटू टाउ। क्लियर है? दूसरा बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में, तो V बाई एल। तीसरा होता है बच्चा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या होगा? I इज इक्वल्स टू NEAVD, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू I अपॉन A। बच्चों करंट डेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी J इज इक्वल्स टू NEVD। और बच्चों नेक्स्ट टर्म आती है मोबिलिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है मोबिलिटी। म्यू से नोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू VD बाई E। अगर बच्चों यहां पर मैं VD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां से, तो फॉर्मूला बन जाएगा E टाउ बाई M। यहां पे टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रिवाइज कर लो। इनके ऊपर में हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए, चलिए करते हैं क्वेश्चन, करते हैं बच्चा क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे, आज बारी है क्वेश्चन नंबर 16 से। हम बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, राइट? 16 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करते हैं। रीड करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखो आप, और लिखने के बाद ही हमें समझ आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है या कौन सी टर्म से स्टार्ट करना है। देखिए, ए 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए वायर इन 5 मिनट। बच्चों एक आपको चार्ज दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, Q इज इक्वल्स टू 10 कूलम। Q इज इक्वल्स टू कितना दिया मुझे? 10 कूलम। और बच्चों टाइम दिया है 5 मिनट। तो सबसे पहले सेकंड में चेंज करो, तो 5 इंटू 60, 5 इंटू 60, तो 5 इंटू 6 300 सेकेंड हो जाएगा बच्चा। ये कितना हो जाएगा? 300 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 300 सेकेंड। द रेडियस ऑफ द वायर इज 1 mm। बच्चों रेडियस दिया है वायर का, इट इज 1 mm। तो रेडियस 1 इंटू 10 टू द पावर -3, इट इज इन मीटर। इट कंटेन्स 5 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये दिया है हमें नंबर डेंसिटी N, 5 इंटू 10 टू द पावर 22 पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट? पर सेंटीमीटर क्यूब है। कैलकुलेट द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों करंट बताना है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों पहले इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में लेके आओ, तो n इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइड बाई, बच्चों सेंटीमीटर होता है, अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 टू द पावर -2, और ये है क्यूब, तो माइनस, अब -2 इंटू 3 6, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 नीचे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर। अब बच्चों 22 में से 6 माइनस कर दो, है ना? ये आ जाएगा आपका 16, तो ये हो जाएगा पर मीटर क्यूब। ये आपका बन गया नंबर डेंसिटी। ठीक, हमें निकालना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले बच्चा बात करते हैं अपन करंट की। करंट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। Q कितना दिया है? 10 डिवाइड बाई Q कितना दिया है? 300 सेकेंड, 300 सेकेंड, राइट? तो I इज इक्वल्स टू ये से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1/30। इसको आप डिवाइड कर दो, तो 1/30
ये हो जाएगा 0.0333, मतलब अगर मैं 1 2 तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर। ये बन गया बच्चा करंट, है ना। पॉइंट को इधर ले गए तो इधर 10⁻⁻² आ गया, ये आ गया करंट। सेकंड पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चा करंट के टर्म्स में I इज इक्वल टू NEAVD, I इज इक्वल टू NEAVDE, है ना। तो VD यहां से क्या हो जाएगा, VD इज इक्वल टू I डिवाइड बाई NEA। एरिया के लिए बच्चा मुझे रेडियस दिया है, तो एरिया की जगह क्या रख देंगे अपन, पाई आर स्क्वायर। एरिया की जगह क्या रख देंगे अपन, पाई आर स्क्वायर, है ना। क्या जाएगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट करते हैं। VD इज इक्वल टू करंट कितना आ गया, 3.33 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई नंबर डेंसिटी 5 इंटू 10⁻16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3.14 इंटू आर बच्चा 10⁻⁻³ है और इसका होल स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻6 बन जाएगा, -6 बन जाएगा। क्लियर। अब 19 में से बच्चों 16 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, देखो कैंसिल आउट करें पहले। 10⁻⁻19 और 10⁻16 तो ये जाएगा 10⁻⁻3, है ना। और 10⁻⁻² और 10⁻⁻3 ये बचेगा 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 और 10⁻7 ऊपर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। मतलब VD इज इक्वल टू थोड़ा सॉल्व करें, 3.33 इंटू 10⁻⁻6 है ना, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा बच्चा, है ना। ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का 6। एक मिनट, कुछ मिस्टेक कर दी अपन ने, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 10⁻⁻ है ना, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 22 + 6 28। यहाँ पर बच्चा मिस्टेक कर गया अपन, यहाँ पर क्या आएगा, 28 आएगा। क्या आएगा बच्चा, यहाँ पर 28 आएगा। आप लोग ध्यान दिया करो भाई, ये 28 आएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 28 बन जाएगा, और यहाँ 28 होगा तो यहाँ भी बच्चा 28 हो जाएगा। ये यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 10⁻28, 10⁻28। अब करो कैंसिल आउट, अब करते हैं कैंसिल आउट। देखो तो 10⁻28 और -19 ये बचेगा 10⁻9, है ना। और 10⁻9 बचेगा तो 10⁻⁻2 ऊपर है, इसको मैं हटाता हूँ, इसको एज इट इज रहने दो, 10⁻⁻2, ठीक है। 10⁻9 और 10⁻⁻6 ये बचेगा बच्चा 10⁻3, और ये 3 ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, ये -5। ये हो गया कितना, 10⁻⁻5। चलिए डिवाइड बाई मल्टीप्लाई करें बच्चा, 5 इंटू 1.6, 5 इंटू 1.6 इंटू 3.14, ये हो जाएगा 25.12। इसका डिवाइड कर दो अब, तो 3.33 डिवाइड बाई 25.12 यह आ जाएगा बच्चा 0.1326, 0.1326 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ से आ गया VD इज इक्वल टू 1.326 इंटू 10⁻⁻6, इट इज इन मीटर पर सेकेंड। ये आ गया बच्चा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है, बाकी फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया है, एक हमने चार्ज का फॉर्मूला यूज किया है और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किया है। बहुत आसान है क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नीड, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट, जो V दिया है 6 वोल्ट, अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L दी हुई है 0.12 मीटर, 0.12 मीटर, है ना। कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, बच्चों म्यू दिया हुआ है 5.6 इंटू 10⁻⁻6,
मीटर स्क्वायर वी माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों म्यू का फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, वी डी बाई ई। मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वी बाई एल वाला फॉर्मूला लगाओ, तो वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू वी बाई एल। अब सिर्फ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर करना है आपको। तो वी डी इज इक्वल टू म्यू कितना दिया है 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू वी 6 डिवाइड बाई एल, एल कितना है 0.12, 0.12। चलिए तो बच्चों पहले 6 से 0.12 को कैंसिल आउट करो, 6 डिवाइड बाई 0.12 है ना, इससे पहले कैंसिल आउट कर लो, या फिर ऐसा करते हैं यहां से हटाओ और 2 जीरो बढ़ा देते हैं। क्लियर? अब 12 से कैंसिल आउट करो, 12 से कैंसिल आउट करो, 12 5 जा 60, ये आ गया बच्चा 50। कितना आ गया 50, कितना आ गया बच्चा 50। अब वी डी इज इक्वल टू, वी डी इज इक्वल टू 5.6 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। वी डी इज इक्वल टू, अब 50 इंटू 5.6, 50 इंटू 5.6 विच इज 280 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो 2 इधर ले आओ, 1 2, तो वी डी इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इट इज इन मीटर पर सेकेंड। ये आ गया अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हमने मोबिलिटी के फॉर्मूले का यूज़ किया, सिर्फ हमने मोबिलिटी के फॉर्मूले का यूज़ किया और मोबिलिटी के फॉर्मूले से वी डी का फॉर्मूला इस तरह से बना लिया। देख लीजिए एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट। आसान था बिल्कुल क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। गाइस अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके जितने भी फ्रेंड्स या आपके जितने भी रिलेटिव्स जो कि क्लास 12th में हैं या उससे हायर हैं, आईआईटी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको इस लेक्चर को जरूर शेयर कर दिया करो बच्चा। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं उन सब में जरूर शेयर कर दिया करो लेक्चर को, जिससे वो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबको बोल दिया करो कि बिल्कुल लाइक जरूर किया करें। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आ रहे हैं, तो उसका कुछ बेनिफिट तो मिले। और बेनिफिट क्या है, आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है। आप भले ही किसी और का चैनल कहीं और भी देख रहे हो, लेकिन बच्चा सब्सक्राइब भी यहाँ करें और लाइक भी करें। ठीक है, चलिए देखिए। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4.5 वोल्ट, बच्चों आपको पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है 4.5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, L दिया बच्चा 0.1 मीटर। इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd दिया बच्चा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस वहां पर मोबिलिटी गिवन था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा था, यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया, मोबिलिटी पूछा है, तो मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई ई। अब यहां पर ई की वैल्यू पुट करो, तो म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई वी बाई एल, तो एल ऊपर चला जाएगा, तो मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू एल डिवाइड बाई वी। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर बनाना है। तो म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू एल लेंथ 0.1 डिवाइड बाई 4.5 म्यू इज इक्वल टू, है ना। चलिए अब बच्चों 1.5 इंटू 0.1 थोड़ा सॉल्व करें, है ना, तो ये पॉइंट हटाओ और यहां बढ़ जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 4.5 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा माइनस के 5। कितना हो जाएगा ये, माइनस के 5। अब देखो ये 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब 1/3 करो जरा, तो म्यू इज इक्वल टू 0.333, ये आ जाएगा
इंटू 10⁻⁻5। तो म्यू इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻6। ये पॉइंट इधर जाएगा तो पावर बढ़ जाएगी। इट इज़ इन मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बचा आ गया इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। इट इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था। क्लियर हुआ? ये मोबिलिटी आ गई। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन? ठीक है, इतना ही काफी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला हुआ है? ए कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। जो रेजिस्टेंस दिया है कॉपर वायर का 10 ओम एंड एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है इट इज 1 mm स्क्वायर। तो पहले चेंज करो, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 इट इज इन मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 mm में 10⁻³ होते हैं, तो -3 का होल स्क्वायर करोगे तो 6 हो जाएगा। बच्चा होल स्क्वायर करने पर 2 का 3 का 9 नहीं होगा, मल्टीप्लाई करना होता है वहां पे, है ना। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, आपको V दिया है 10 वोल्ट, एग्जिस्ट अक्रॉस द वायर, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है VD। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर इन कॉपर वायर इज, नंबर डेंसिटी N बचा दिया है 8 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें नंबर डेंसिटी दी हुई है, हमें VD निकालना है। तो बच्चा VD के लिए सबसे पहले I इज इक्वल टू NEAVD, करंट चाहिए। क्या चाहिए? करंट। तो पहले करंट निकालो, पहले क्या निकालो? करंट। करंट निकालो कैसे निकालोगे? V इज इक्वल टू IR, क्योंकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और मुझे रेजिस्टेंस दिया है, तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बचपन का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR। I निकालना है मुझे, तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। V कितना है? 10 डिवाइड बाई R कितना है? 10। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो करंट आ गया बच्चा 1 एम्पियर। कितना आ गया करंट? 1 एम्पियर। कितना आ गया बच्चा करंट? 1 एम्पियर। आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना मेरे साथ में, कैलकुलेट खुद से किया करो, एक बार प्रैक्टिस किया करो, जिससे क्वेश्चंस बनेगा तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। अब निकालना है मुझे VD। तो फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू NEAVD, NEAVD। अब देखिए VD बन गया यहां से I डिवाइड बाई NEA। अब इसमें फॉर्मूला पुट करना, वैल्यू पुट करनी है अपन को। VD इज इक्वल टू I कितना है? हमने निकाला है 1 एम्पियर, 1 डिवाइड बाई N कितना है? 8 इंटू 10⁻28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 तो कैंसिल आउट करें सबसे पहले पावर को, 10⁻28 और 10⁻⁻19, 10⁻9, 10⁻6 और 10⁻9, ये बचेगा बच्चा 10⁻3। कितना बचेगा? 10⁻3, और 10⁻3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा VD इज इक्वल टू 10⁻³ डिवाइड बाई 8 इंटू 1.6, 8 इंटू 1.6, ये हो जाएगा बच्चा 12.8, सॉरी हाँ 12.8। कितना हो जाएगा? 12.8। अब बच्चा इसका डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाई 12.8, 1 डिवाइड बाई 12.8, ये बन जाएगा बच्चा 0.0078, 0.078 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको और थोड़ा अरेंज कर सकते हो, देखो कैसे। VD इज इक्वल टू यहाँ से इस पावर को उठाएं, 1 2 3, है ना, पावर इधर जाएगी तो 10⁻³ खत्म हो जाएगा, 1 1 2 3, तो ये बन जाएगा 78 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा, देख लीजिए एक बार, 78 मीटर पर सेकेंड, है ना। या आप यहाँ से mm में लिख सकते हो इसको। क्या लिख सकते हो इसको? mm में भी लिख सकते हो। mm में कैसे लिखोगे? VD इज इक्वल टू, अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया, एक मिनट, ये नीचे वाला तो गड़बड़ हुआ, क्योंकि इधर जाएगा तो पावर बढ़ेगी, है ना, मैंने घटा दी, पावर बढ़ती है, 10⁻⁻6 हो जाएगा ऐसे तो। mm में लिख दो बच्चा इसको, किस में लिख दो? mm में। अपन mm में लिख देते हैं, देखो कैसे। VD इज इक्वल टू 0.078 mm पर सेकेंड।
मैंने इसको mm लिख दिया, ये आ गया VD, क्या आ गया ये VD। देख लीजिए बच्चा एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो गाइज ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।